हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर्स को, साथ ही उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उज्बेकिस्तान से संबंधित तथ्य देखते हैं। इसकी राजधानी है ताशकंद में, इसकी मुद्रा जो है शोम है और इसके राष्ट्रपति जो है शावकत मिर्ज़ियोयेव ये इसके राष्ट्रपति हैं। इसके प्रसिद्ध नगर समरकंद और बुखारा हैं। ये स्वतंत्र हुआ था कब? 1991 में, 1991 में इसको स्वतंत्रता मिली थी। आगे देखते हैं ताशकंद समझौता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। जब 1965 का युद्ध हुआ था उसके बाद ये समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ये ताशकंद उस समय जो था वो सोवियत संघ के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसके जो हस्ताक्षर करते थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे और अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। इसका मध्यस्थता जो है एलेक्सी कोशिगिन, जो यूएसएसआर, उसमें सोवियत संघ रूस के वो प्राइम मिनिस्टर थे, एलेक्सी कोशिगिन, ये इसका मध्यस्थता कराए थे, दोनों के बीच में समझौता कराए थे। इसका मुख्य बिंदु था क्या? युद्ध विराम हुआ था, सीज फायर, मतलब दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, ये युद्ध विराम हुआ था। इसके बाद सेनाएं जो है युद्ध पूर्व सीमा पर लौट गई थी और आपसी विवाद शांति सुलझने के लिए निर्णय लिया गया था। इसमें इस समझौते के बाद 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी रहस्यमयी तरीके से, जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। राजित पुन्हानी को FSSAI से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। इसका पूरा नाम है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। स्थापना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ था। प्रकृति ये क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। अब FSSAI का क्या मुख्य काम है? खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारण करना, खाद्य उत्पादों के लिए सर्टिफिकेशन देता है। सुरक्षित खाद्य पद्धतियों का विकास करना, खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस ये देता है। निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना, मानकों के अनुपालन हेतु खाद्य परीक्षण, क्षमता निर्माण करके अनुपालन में सुधार करना और नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये FSSAI का मुख्य कार्य है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए वो देखते हैं। FSSAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 2006। FSS अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। FSSAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये सारे क्वेश्चन एक प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। FSSAI का स्लोगन क्या है? सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। भारत में ईट राइट मूवमेंट किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? यह है FSSAI द्वारा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता किया? किस बैंक के साथ समझौता किया भारतीय रेलवे? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रेलवे से संबंधित। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखेंगे। भारतीय रेल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग राष्ट्र की धड़कन व रीढ़। राष्ट्र की धड़कन व रीढ़ ये नाम से जानते हैं। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये है उसका भोलू हाथी। क्या है? भोलू हाथी। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है 2025 तक? ये है हम लोग का वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है राष्ट्र की सेवा में समर्पित। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किस शहर में लॉन्च हुआ? भारतीय पहल लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। अब यहाँ है भारतीय पहल की शुरुआत किस संगठन ने की? तो भारतीय पहल की शुरुआत की है एपेडा। किस संस्था ने की है? एपेडा, कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपेडा, ये किया है भारतीय पहल की शुरुआत। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पहल का उद्देश्य क्या है? भारतीय पहल का उद्देश्य है कृषि खाद्य निर्यात को सशक्त बनाना और स्टार्टअप में नवाचार को प्रोत्साहित करना। कृषि खाद्य निर्यात को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है और स्टार्टअप में नवाचार को बढ़ावा देना। भारतीय पहल भारत सरकार के किन किन पहलों के साथ संरेखित है? तो भारतीय पहल है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ इसका
ये इसके साथ ये संदर्भित है, भारतीय पहल, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेडा। एपेडा की स्थापना कहाँ हुई थी? एपेडा की स्थापना कब हुई थी? एपेडा की स्थापना हुई थी 1985, एपेडा अधिनियम 1985 के तहत। ये देखिए एपेडा जो है ये भारतीय पहल को लॉन्च किया है। कौन? एपेडा। भारतीय पहल को लॉन्च किया है एपेडा। एपेडा की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एपेडा की स्थापना 1985, एपेडा अधिनियम 1985 के तहत हुई थी। एपेडा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एपेडा कार्य करती है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड अभी मिला है आहान रितेश प्रजापति। ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड 16 से 19 साल के बच्चे को दिया जाता है क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड। क्रेस्ट पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है छात्र नेतृत्व वाली शोध परियोजना, रिसर्च के लिए। किसके लिए? रिसर्च, शोध के लिए दिया जाता है क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड। क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड किस आयु वर्ग के छात्रों को मिलते हैं? तो 16 वर्ष से अधिक आयु, 16 से 19 साल के बच्चों को ये मिलता है। आगे देखते हैं, क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने के लिए छात्रों को न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना होता है? 70 घंटे। 70 घंटे रिसर्च का काम करना होता है इन लोग छात्रों को। क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो ये विश्वविद्यालय और नियोक्ता के द्वारा। आहान रितेश प्रजापति किस स्कूल से जुड़े हैं जिनको अभी क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड मिला है? तो अडानी इंटरनेशनल स्कूल। किस स्कूल से जुड़े हैं? अडानी इंटरनेशनल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं? कपास किसान। कपास किसान। भारत में कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग इसको श्वेत सोना भी बोलते हैं, श्वेत सोना। भारत विश्व में कपास उत्पादन में किस स्थान पे है? तो यह है प्रथम। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कपास मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ फसल है। भारत में कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक कौन है? यह है गुजरात। कौन है? गुजरात। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात। कपास के लिए किस तरह की मिट्टी? तो काली मिट्टी, सब जानते हैं, काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया जाएगा? डिजिटल कृषि निदेशालय, डिजिटल होगा, यह है बिहार में। यह है बिहार में। डिजिटल कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक और डेटा का उपयोग करना। कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक और डेटा का उपयोग हम लोग करेंगे किसके तहत? डिजिटल कृषि के तहत। नेक्स्ट, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद, बिहार से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। क्या है? बिहार विधान परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 171। अनुच्छेद किस में है? 171। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए बिहार में आधारशिला कब रखी गई? तो आधारशिला रखी गई थी ये 2006 में। 2006 में नालंदा के पुनर्निर्माण के लिए। बिहार की किस नदी को शौरो ऑफ बिहार कहते हैं? ये हम लोग जानते होंगे सब, आपको कोसी रिवर को शौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। बिहार का कौन सा जिला एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबोर चंद्रकार झील काबर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है ये? बेगूसराय। किसके लिए प्रसिद्ध है? काबर झील या चंद्रकार झील, काबर झील या चंद्रकार झील के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो यह है औरंगाबाद। ये है औरंगाबाद, औरंगाबाद। क्या है? नवीनगर सुपर थर्मल पावर, यह है औरंगाबाद में।